नमस्कार जी। मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपको नहीं, आपका अपने लव यू अनुराग 1407 की इस वीडियो में। इसमें कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, बहुत ही जरूरी जानकारी है जो कि आप सुन के कुछ ज्ञान तो आपको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन हाँ, आगे आने वाले समय में किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो वो थोड़ा सा ध्यान से सतर्क रह सकते हैं पहले से। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ, 2 दिन पहले आई थिंक 13 तारीख को मेरे पास कॉल आया था फिर से वुमेन सेल से, सर का और मैडम का भी। तो मैडम का मैंने दोनों का एक्चुअली मैंने कॉल देखा नहीं था, बाद में जब मैंने देखा तो मिस कॉल आ रखा था। तो आई थिंक 2 या 3 बार सर का आ रखा था शायद, और 2-3 बार शायद मैडम का भी आ रखा था। तो मैडम ने बोला होगा सर को, तो सर से फिर मैंने फोन मिला के बोला सर क्या हुआ, हाँ बोलिए आपका फोन आया सर। तो कह रहे कि ऐसी बात है, देखो यार, मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि चाचा से जैसे कि उन्होंने कुछ काम करवाया था, क्योंकि चाचा से मैंने जैसे पूजा पाठ कुछ था, कुंडली मिलवाई थी। तो मतलब वो हर तरह से मुझे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से। मतलब कह रहे हैं कि देखो आपके चाचा से भी अब अच्छा रिश्ता हो गया, अच्छी बातचीत हो गई है, ठीक है। और दूसरी बात, थोड़ा सा आप देख लो, एक बार मौका देके देख लो, थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा पैसा देके देख लो, मतलब कि थोड़ा सा कहते हैं ना, हर महीने कुछ देख लो, कुछ कर लो, खर्चा कर लो, कुछ कहते हैं ना वो इंग्लिश में कुछ शब्द, मुझे एक्चुअली इतनी इंग्लिश आती ही नहीं है क्योंकि नेहा का जितना पढ़ा लिखा नहीं हूं ना मैं। और दूसरी बात ये कि तो ये सब चीजें बोल रहे थे कि मतलब वही चीज दोबारा घुमा घुमा के, मतलब कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं ना यूं सीधा नहीं, कहते हैं ना सीधे हाथ से बात नहीं बन रही है, तो यूं करके घुमा के बात आखिर वही कर रहे हैं कि भाई देख लो, एक मौका देख के देख लो, एक ये करके देख लो। मैंने उनको बताया कि मेरी लाइव स्ट्रीम पे आके मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको नेहा बदतमीजी से बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, और उन लोगों का नाम, उनमें से कुछ लोगों का नाम मेरे साथ जोड़ देती है। उनके हस्बैंड मेरी लाइव स्ट्रीम को नहीं देखते क्या? मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर जो हैं उनके हस्बैंड नहीं देखते क्या मेरी लाइव स्ट्रीम? मैंने सर को बोला था, तो सर ने कहा देखो वो आइंदा से नहीं बोलेगी, ऐसा नहीं करेगी, मैं बोल दूंगा, ऐसा नहीं करेगी वो आगे से है, ये बात देख लो। मैंने कहा सर उसको बोलिए जो वो करना चाहती है वो कर सकती है। कह रहे देखो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी बेटा, आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। सर देखो मैंने अगर गलत किया होगा तो मैं उस परेशानी को झेल लूंगा, अगर गलत नहीं किया होगा तो उस परेशानी से लड़ दूंगा। साफ सीधी बात। उनसे मैंने इस तरह से नहीं बोला कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरे मन की जो बात है सच कह रहा हूं मैं। अगर ये वीडियो सर भी देखेंगे ना, मैं क्लियर कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मैं उस परेशानी को झेल लूंगा, अगर मैं सही हूं तो मैं उस परेशानी से लड़ दूंगा, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं झुकूंगा नहीं। और दूसरी बात, मैं ऐसे इंसान के लिए जितना मैं कर चुका हूं ना, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बाहर में जाने दो, मैं सोचूंगा गरीब को दान कर दिया, लेकिन और मैं इसके ऐसे इंसान के लिए बिल्कुल नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्लियर, साफ शब्दों में कह रहा हूं, फिर चाहे मुझे कुछ भी कर दो, बात खत्म। और दूसरी बात, हर एक तरह से मतलब कोशिश कर रहे हैं डराने की भी, बहुत आगे बहुत दिक्कत आएगी। वो मैडम कह रहे थे कि केस कर दूं क्या, केस कर दूं क्या। मैंने कहा सर आप बोल दीजिए ना फिर केस कर दे। मैं तो बोल के आया था मैडम को कि केस करने के लिए आगे, मतलब बोल के आया था कि केस फाइल करवा दीजिए। ये नेहा मना कर रही है बार बार केस करने के लिए। मैंने तो पूछ रही थी केस करना है क्या, तो ये मना कर रही है केस करने के लिए। केस क्यों नहीं करवा रही है? करवाए ना केस। देखो सर, मैं आप लोगों से भी दोस्तों बोलना चाहूंगा कि देखो मेरे पास भी कोई पैसा नहीं है। मैं अगर केस फाइल करने के लिए आगे बोल रहा हूं ना, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपने दम पे लड़ूंगा, मैं कोई वकील नहीं करने वाला। मेरे पास कोई पैसे नहीं है जो मैं वकील करूंगा भाई, ठीक है। अपने दम पे लड़ूंगा मैं केस, हारू चाहे जीतू, उनकी नजरों में साफ हूं बस मैं, और उतना कुछ, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर वो फाइल करती है तो उसमें भी लड़ दूंगा मैं, सही हूं तो आऊंगा और कोर्ट में केस लड़ूंगा भी, और सारे सबूतों के साथ आऊंगा मैं उस टाइम पे, हर एक सबूत के साथ, ठीक है। और दूसरी बात, जैसा लगता है, जो लगता है नेहा तू कर, जितनी धमकी दिलवानी है मुझे दिलवा, जो करवाना वो करवा, लेकिन ये भूल जाइयो कि तेरी तुच्छी हरकतों से, तेरी ये धमकी दिलवाने से या कोर्ट में केस फाइल करवाने वाली धमकी से मैं डरूंगा। मैंने साफ बोला हुआ है, साफ शब्दों में बोला हुआ है। क्या हिंदी समझ नहीं आती तेरे को नेहा? मैंने साफ बोला हुआ, केस फाइल करवा, आगे बात वही करेंगे, आगे जो भी होगी। ये कहती है मुझे, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा बोला है किसी के पास आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, तो वो रिकॉर्डिंग सुनाओ। अरे तेरे को क्यों सुनाऊं? तेरी क्या औकात है? तेरी क्या औकात है कुत्तिया? क्या औकात है तेरी? तेरे को क्यों सुनाऊं मैं? कोर्ट में केस फाइल कर, वहां सारी चीजें सुनाई जाएंगी, वहां सुन लियो कान खोल के, ठीक है। और कहीं से भी सुनना हो तो वहां से भी सुन लियो। तेरी औकात नहीं है, तेरे को रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा मैं। निकल ले पतली गली से, जहां मर रही है ना वहीं मर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों की वजह से आई थिंक 2900 सब्सक्राइबर शायद होने वाले हैं, या फिर हो गए हैं, पता नहीं, मुझे अभी देखा नहीं मैंने, शायद 2896 हो गए। तो प्लीज आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार यूं ही बरकरार रखना प्लीज, आपके अपने इस अनुराग के साथ। आपका साथ मुझे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे चाहिए, बाकी मैं कोर्ट में सब कुछ मैं देख लूंगा। अगर केस फाइल आगे करती है ना, वो सब मैं संभाल लूंगा। मैं सही हूं तो आप लोगों को हर एक चीज बताते रहूंगा, आप टेंशन मत लेना।
आप टेंशन मत लेना, मैं भी टेंशन नहीं ले रहा, लेकिन हाँ इसकी बातों का जवाब मैं जरूर देता रहूंगा और आप लोगों को साथ के साथ बताता रहूंगा, अप टू डेट करता रहूंगा। पहले की तरह जो मैं इसके घर में रहा, जो चीज मैंने गलती करी वो गलतियां मैं दोबारा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं हर एक चीज अप टू डेट कर रहा हूँ। जो भी चीजें हो रही है, जो भी चीजें हो रही है, जो भी चीजें बातें हो रही है, जो भी चीजें कहीं से भी हो रही है, फोन आ रहा है, जो भी आ रहा है, सब कुछ मैं आपको अप टू डेट कर रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके बताओ और प्लीज ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और कमेंट करके बताओ अगर मैं गलत लग रहा हूँ, जितना गंदा लिख सकते हो लिख दो मेरे लिए, अगर मैं सही लग रहा हूं तो लिख दो। हर हर महादेव, जय माता दी एंड प्लीज टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और तनाव मुक्त रहो, अपने अपने जीवन में जबरदस्त रहो। और प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज 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 टेंशन का टेंशन नहीं देना, कल क्या हुआ था भूल जाओ, कल क्या होने वाला है वो भूल जाओ, आज जो है जितना उसमें खुश रहो। प्लीज आपके आसपास के लोगों का ध्यान रखो, जो टेंशन में है, जो बिल्कुल चुप हो गए, जो बोला करते थे, हंसते थे, खेलते थे, कूदते थे, लेकिन आज वो चुप हो चुके हैं, तो प्लीज उनका ध्यान रखो, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो प्लीज उनको बचाइए। और मैं अपने आप उठ गया बट वो नहीं हो सकते, हो सकता है वो ना उठ पाए। महादेव जी ने साथ दे दिया क्योंकि मैंने थोड़ी कोशिश की, उन्होंने पूरा साथ दे दिया, बाकी मेरा पता नहीं वो ना उठ पाए, क्या पता वो कोशिश ना कर पाए। तो प्लीज आप लोगों की हेल्प की जरूरत है, ऐसे इंसान को प्लीज सपोर्ट करना, प्लीज ऐसे इंसान की मदद करो। मैं नहीं चाहता किसी भी बेटे या किसी के भी भाई के साथ इस तरह से दोबारा से कोई सीन हो, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।